नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ कट्टर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा बर्बरता किया जा रहा है, महिलाओं और पुरुषों को जिंदा जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उसी प्रकरण को लेकर भारत में इस समय जनपद श्रावस्ती में हिंदू संगठनों के द्वारा सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू महासभा और हिंदू आर्मी के द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन तमाम संगठनों ने मिलकर यहां पर किया है कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में बंद हो, अन्यथा भारत सरकार हमें आदेश दे कि हम बांग्लादेश में चढ़ाई करेंगे। तो ऐसी दशा में हमारे साथ मंडल प्रभारी हैं। आपसे जानना चाहेंगे मंडल प्रभारी जी कि जो आपका आंदोलन है किस विषय पर और क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या देना है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बराबर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी तक तो क्रूरता किया करते ही थे, लेकिन अब क्रूरता की हद हो गई है। मार के और नंगा करके उल्टा लटका के जिंदा जला दिया जाता है। इसके विरोध में आज हमारे यहाँ पे जो है रिसिया में लोग इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि अगर ये अत्याचार बंद नहीं हुआ तो इसका सबक आपको हम सिखाएंगे और आपकी भाषा में सिखाएंगे। और जो है हिंदू अपना संगठित हो रहा है, संगठित हो गए, इनको जवाब देगा। मिश्रा जी, क्या संदेश दे रहे हैं आप? विश्व हिंदू संगठन के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बांग्लादेश या भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जिस तरीके से दीपू चंद दास की निर्मम हत्या की गई, उसको उल्टा लटका करके और जिंदा जलाया गया निरपराध, जिस तरीके से जितेंद्र मंडल की हत्या की गई, वहां दलितों की हत्या जिस प्रकार से की जा रही है, जिस तरीके से बहन बेटियों के आबरू को नोचा खसोटा जा रहा है, उनके इज्जत आबरू से खेला जा रहा है, और वहां की यूनूस सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, कट्टर जिहादियों का समर्थन कर रही है। इससे हम लोगों का खून पूरी तरीके से खौल रहा है। विश्व हिंदू महासंघ इसके लिए पूरी तरीके से आक्रोशित है। हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से अब जो है निवेदन करते हैं कि तत्काल अपनी सेनाओं को बांग्लादेश की तरफ कूच करो और बांग्लादेश पर एक सुशासन का राज्य स्थापित करके वहां पर योग्य प्रधानमंत्री को बैठाइए, और अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोगों को आदेश दीजिए, हम विश्व हिंदू महासंघ के युवा और इसके सैनिक जाकर के बांग्लादेश में उन अत्याचारियों का उसी प्रकार से हाल करेंगे जिस तरीके से दीपू चंद दास का हुआ है, जिस तरीके से जितेंद्र मंडल के साथ कर दिया गया है। मिश्रा जी, कैसा विरोध जो है आप लोगों ने जताया है? आज यहाँ यूनुस खान का जैसे पुतला फूंका, आप सभी लोगों ने विरोध जताया हिंदुओं को संगठित होने के लिए, और भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम भारत सरकार से मांग करते हैं, आज हमने सब लोगों ने एकत्रित होकर के, जिसमें यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा, यहाँ के वृद्ध भी, हमने सब में एक ऊर्जा देखी, इतनी एनर्जी है यहाँ के लोगों को, उससे उस आक्रोश का बदला लेने के लिए। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए। अपने हिंदुओं को बचाने के लिए आप अपना कदम उठाइए, अपनी सेना को वहां पे छूट दीजिए। अगर आप असमर्थ हैं तो हमें इतनी क्षमता है कि हम अपना बदला स्वयं ले सकते हैं। आपने एनआरसी और सीएए जो लागू किया है, उसके तहत आप वहां के हिंदुओं को या तो हिंदुस्तान में जगह दिलाइए या फिर बांग्लादेश के ही टुकड़े कर दीजिए। अगर आपने पाकिस्तान का टुकड़ा करके और बांग्लादेश तैयार किया था, तो आज बांग्लादेश का टुकड़ा करके एक अलग हिंदुओं के लिए बनवा दीजिए, अलग एक देश बनवा दीजिए, या फिर उसको विलय करके भारत में मिला दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद, इतना ताकतवर मुल्क होने के बाद, आज हमें जगह जगह पे लोगों को एकजुट करने की जरूरत पड़ रही है। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, और हम अपने सभी संगठन के लोगों के साथ, हिंदू महासभा या हिंदुत्व के जितने भी संगठन हैं, जो भी हमारे साथ, हम इनको लेकर के और इस चीज का आग्रह करते, मांग करते भारत सरकार से कि भारत सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अध्यक्ष जी, जो आप लोगों का इस समय जनपद श्रावस्ती में धरना चल रहा है बांग्लादेश में जो है हिंदू प्रोटेक्शन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? भारत सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप या तो उस सरकार से, यूनुस सरकार से बात करिए और हमारे हिंदू भाइयों की वहाँ सुरक्षा प्रदान कराई जाए। नहीं तो आज तो मैंने यूनुस खान का पुतला फूका है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ जा करके और यूनुस खान को सच में उनको जला दिया जाए। ये हम लोगों के प्रति बहुत आक्रोश है इस समय कि हमारे हिंदू भाई कुछ बचे हैं जो उनको वहाँ सुरक्षित कराया जाए, सुरक्षित कराया जाए, क्योंकि उनको अगर सुरक्षित नहीं कराया जा रहा है तो हम लोगों को दिनों दिन आक्रोश बढ़ता ही जाएगा।
यही हमारी निवेदन है। क्या कहना चाहेंगे उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आप लोगों का यहाँ धरना हिंदू संगठित हुआ है, किस विषय पर आप लोगों ने भारत सरकार से मांग किया है? भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी यही मांग है कि वो अपने एनर्जी के द्वारा, अपने सेनाओं के द्वारा, वहां के सरकार यूनिट के द्वारा जो की गई हिंदुओं पर हमला है उसे बंद करवावे। अन्यथा हम लोगों को आदेश दें, हम लोग सक्षम है, हमारा हिंदू संगठन भारत का सक्षम है कि हम लोग चल करके वहां यूनिट को जलाने की क्षमता रखते हैं। यदि उसे ऐसा रोका नहीं गया तो हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ऐसे ही बहन बेटियां हमारे हिंदुओं की, दलितों की आए दिन बलात्कार की शिकार होती हैं, आए दिन सब मौत के शिकार होते हैं। इसलिए हमारी मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है कि वहां के अत्याचारों पर रोक लगाया जाए। और रोक क्या लगाया जाए, बांग्लादेश को भारत में विलय किया जाए। बांग्लादेश भारत का हिस्सा है। 1971 में इंदिरा जी ने उसे अलग किया था पाकिस्तान से। आज समय भारत में मिलाने का, उसे अलग छोड़ने का नहीं, वहां पर कूच किया जाए। यही हमारी विनम्र प्रार्थना है सरकार से। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है, आप इस विषय पर, आप लोग यहाँ पर जो मुद्दा आप लोगों का है, इस मुद्दे पर बांग्लादेश को क्या समझाना चाहते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे हिंदू महासभा और हिंदू आर्मी के लोग मैदान में हिंदुओं के सम्मान में हैं, उस तरीके से या तो वो अपने सेना को बांग्लादेश में उतारें या हिंदू संगठनों को वहां जाने की इजाजत दें। यही हमारी मांग है बस। ये हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो है, मंडल प्रभारी जी, हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि हिंदू संगठन या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, क्या इन्होंने ही ठेका ले रखा है हिंदुओं के लिए? कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं इधर। जो है आप पीडीए दलित की बात कर रहे हैं, हमारे अखिलेश यादव जी, वो तो कह रहे हैं बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ देश की कोई बात ही नहीं करता, लोग बाहर बांग्लादेश की बात करते हैं। जब फिलिस्तीन और गाजा पर हमले होते हैं इजराइल के द्वारा, तो ये झंडे लेकर उतर आते हैं। तो ऐसी दशा में आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को जो है जिक्र किया, विधानसभा में उठाया। ऐसी बातों पर आप लोग क्या समझते हैं इस विषय पर? क्या हिंदुओं के साथ किस तरह से हो रहा है, या कांग्रेस का छलावा या पीडीए का छलावा किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी जब से देश की लड़ाई हुई, देश आजाद कहा जाने लगा, वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं। और अखिलेश जी की तो बात ही बड़ी दूर है, क्योंकि उनमें तो इस्लाम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है उनकी पार्टी में। तो उनसे हिंदुत्व की उम्मीद करना तो बहुत गलत है, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसको उम्मीद की जा सकती है कि वो हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं। और हमारे आदित्यनाथ जी महाराज वो हिंदू हृदय सम्राट है। उन्होंने प्रदेश को, देश को भी बचाने का काम किया है। और इसी विश्वास के साथ हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ पार्टी में, उनके चरणों में हमेशा झुके रहते हैं और उनके आदेश के पालन के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आदित्यनाथ जी का इशारा हुआ तो हम प्रदेश से और केंद्र से किसी से मांग नहीं करेंगे। हमारे लोग ही तैयार हैं और काफी हैं। बांग्लादेश से निपटने के लिए हमारे हिंदू समाज के लिए ही काफी हैं। और हम चाहते हैं वैसे केंद्र हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश के जो ये लोग करने वाले हैं इनको सबक सिखावे, वहाँ सजा दिलावे और वहाँ पे हिंदुओं को छूट दे दें कि वो घुस जाए बांग्लादेश के अंदर और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे दें। नहीं तो पाकिस्तान में हिंदू मारा गया, तमाम समाप्त कर दिए गए, बहु बेटियों को निकाह पढ़वा दिया गया जबरदस्ती बुजुर्गों के साथ में। आप अपना कश्मीर ही देख लीजिए, वहाँ तमाम लोग हिंदू मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, सरदार मारे गए, यादव मारे गए, सब कत्लेआम कर दिए गए। ऐसा ही होता रहा तो हमारा देश नहीं बचेगा। छोटा सा देश है, पता चलेगा इसमें भी लोग मारे जाएंगे तो इस्लामीकरण हो जाएगा। जैसा वो लोग गजबे हिंद बनाने की सोचते हैं वही मंशा उनकी पूरी हो जाएगी। ऐसा होने से बचाने के लिए हमें हिंदू संगठन को एक करना है और ये संदेश देना है कि बांग्लादेश होश में आ जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा भारत के द्वारा। प्रभारी जी, हम ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से योगेंद्र मंडलनाथ, जैसा कि जिक्र हुआ अभी आप लोगों के मीटिंग में कि योगेंद्र डॉक्टर जो गए थे पाकिस्तान, उनको कट्टर जिहादियों के द्वारा, जो कि इस्लामिक कट्टर जिहादी हैं, उनको बहला फुसला कर ले गए। क्या इसी प्रकार का बहलाने फुसलाने की जिहादी मानसिकता भारत में नहीं चल रही है, जैसे पीडीए बना रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी? तो ये वही तो नहीं है इस्लामिक कट्टरपंथी तमाम हिंदुओं को बरगला कर अपनी तरफ खींचकर फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हासिल करना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत
जो सनातनी हिंदू हैं उन सनातनी हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो ये पीडीए का गणित है ये यहाँ तो नहीं चल रहा है, ये जो वैश्विक मंच है वहां से भारत के हिंदुओं की एकता को विखंडित करके और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे, आज एक भी पीडीए वाले नेता को आप देख रहे हैं कि कोई पीडीए वाला नेता कोई जो है एक भी बोल रहा है? दलित मारे जा रहे हैं, दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दलित जो गाजा पे रोने का नाटक कर रहे थे, एक भी नेता बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये यही चल रहा है विदेशी फंडिंग से। ये लोग सिर्फ जातियों में बांट करके और इस हिंदू को कमजोर करके और इसके बाद वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं की है और जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं की है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से हम हर जाति और हर वर्ग के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आंखें अपनी खोलो। ये आंख खोलने की आवश्यकता है। एक भी नेता नहीं बोल रहा है और न बोलेगा। कल जवाब की बहन बेटियां इसी तरीके से जो है खींच कर उनकी इज्जत लूटी जाएगी इन जिहादी मानसिकताओं के आगे। तो एक भी न ये पीडीए वाला नेता कोई बोलेगा और न जो अपने आप को बहुत बड़ा इनका शुभचिंतक कह रहा है। वो शुभचिंतक सिर्फ इसलिए है कि आप जाति में बंटो ताकि आराम से कटो। इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा योगेंद्र नाथ मंडल का उदाहरण लीजिए, जैसे उनको अलग करके 50% उनके समर्थक पाकिस्तान बांग्लादेश गए, आज खत्म। क्या यही मानसिकता इस समय देश में जैसे पीडीए दल बना के या चंद्रशेखर रावण बना के, ऐसा तो नहीं एक बहलाने फुसलाने का जिहादी यहाँ फिर चलाया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रायोजित है पूरी तरह से। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदुत्व को जातियों में बांट दिया जाए और जब हिंदुत्व जातियों में बैठ जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें सभी हिंदू भाइयों को एकत्र होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर में शास्त्र रखते उसके साथ साथ शस्त्र भी रखें, क्योंकि कल को जब कोई आपके घर पे हमला करेगा तो वो बचाने के लिए कोई तीसरा नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा। रही बात जो पीडीए के जो दलितों के शुभचिंतक बने बैठे हैं, मैं चंद्रशेखर रावण की बात करता हूं, मैं अखिलेश यादव की बात करता हूं, मैं योगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र क्यों नहीं करते? ये जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये दलितों को गुमराह करते हैं, ये पिछड़ों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके इनका वोट बैंक लेकर के इनका शोषण करते हैं। मैं एक भी उदाहरण कोई नहीं बता सकता है जो इन्होंने दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए कोई कार्य किया हो, जबकि भारत देश जो है वो एक संप्रभुता और समानता का अधिकार लेकर के चलता है। किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं। वो जाति, वो धर्म है सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करके उसको कमजोर कर देना और अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपने वोट बैंक को बना करके उनका शोषण करना, यही इन लोगों की राजनीति है, यही इनका पॉलिटिक्स है। और इसके लिए इनकी विदेशी फंडिंग भी होती है, इसके लिए इन्होंने समाज को बांट के रखा है। हम यहाँ के भाइयों से एक आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपके हक की आवाज ना उठाए, जो आपके हित की बात ना करे, जो हिंदुत्व की बात ना करे, जो समाज की बात ना करे, वो अगर आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आता है तो उस तरह से भगा दीजिए जैसे कुत्ते को आप भगा देते हैं। कोई पागल कुत्ता आपके द्वारे पे आता है उसे भगा देते हैं, आप जूता मार के उनको भगा दीजिए। ये आपके हक के लिए नहीं हो सकते, ये आपके हित के लिए नहीं हो सकते। आपका हक छीन के खाएंगे, आपका शोषण करेंगे और लास्ट में वही होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम कंट्री जो कट्टरवाद है, जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित कंट्रियां हैं, जिस तरह से हिंदुओं को शोषण कर रही हैं, उसी तरह से ये आपको इसी जंगल में फंसा देंगे। जंगल में फंसने के बाद आपका अस्तित्व सजता के लिए मिट जाएगा। जैसे इजराइल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह भारत के हिंदुओं का भी वही हाल होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मैंने एक एनर्जी देखी है अपने यहाँ वृद्धों में, अपने यहाँ युवाओं में, अपने माताओं बहनों में हमने एनर्जी देखी है, मैं फिर कहता हूं कि भारत सरकार आप अपने हिसाब से एक्शन लो, हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। जिस दिन हमें खुली छूट दे दी जाएगी, हम छूट की भी इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अपना निर्णय ले लेंगे। हम खुद माला और भाला दोनों का प्रयोग करेंगे और हम उनको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। हम अपनी बात को इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी योगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र होता है, जिन्ना की बात करते हैं, अलीगढ़ में जिन्ना की फोटो आज भी लगी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको पता है वहां पर तमाम डिबेट होते हैं, तमाम बहस भी होती। क्यों नहीं हटाया जाता है? जब योगेंद्र नाथ मंडल की बात आती है तो सारे जितने नेता हैं, चाहे राहुल गांधी या पीडीए हैं,
ये दलितों के मसीहा माने जाते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल गुदमावी की जिंदगी व्यतीत कर दी है और फिर कहते हैं कि जो है हम हिंदुओं की बात करते हैं, जबकि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों की आवाज उठाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदू मारा गया है, दलित हिंदू मारा गया है, ऐसे में आप क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ और अन्य कोई पार्टियां आज तक दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, केवल वोट बैंक की राजनीति की जाती है यहाँ पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और रही बात जिन्ना की, तो जिन्ना की जो भी तस्वीरें लगाई गई हैं अलीगढ़ में लगी हुई हैं, वो आज से नहीं, कांग्रेस शासन से काल से लगी हुई हैं। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जितने भी मुस्लिम के फोटो हो या उनके लगाया कब्रिस्तान हो या नाम हो, उनको तुरंत जस्ट से जस्ट, जैसे सरकार हमारी कर रही है, हटा रही है, सबके नाम बदल रही है, सबका हटा रही है, ऐसे सब कुछ हटाया जाए। मैं सरकार से अपनी यही मांग करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस पे बहुत पूर्ण रूप से कार्य चल रहा है और वो अपने मन से अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। प्रभारी जी, जैसा हम एक बात बताना चाहेंगे, बात को हमारे समाज जो हम सवाल पूछने जाते हैं इसको समझ के जवाब दीजिएगा। जैसा कि योगेंद्र नाथ मंडल को कट्टरपंथियों के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करके पाकिस्तान ले जाकर एक पाकिस्तान मुल्क बना दिया गया, क्या यही, मैं फिर क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, क्या यही मानसिकता के लोग इस समय पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं? यहाँ दलितों की बात नहीं होती, यहाँ पिछड़ों की बात नहीं होती है। जब फिलिस्तीन में, गाजा में इजराइल हमला करता है तो झंडा लेते हैं, और जब कोई पिछड़ा या दलित पीड़ित होता है तो ये बोलते नहीं है। आप शुरू से पहले से ही देखते चले आइए, मंडल जी की जो बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान अलग हुआ, उनको बहुत दंड दिया गया, वो झेले और हिंदू खत्म हुआ, वो सारी बात सही है। आदित्यनाथ जी आवाज उठा रहे हैं और सारा कुछ, कांग्रेस की तो एक नीति ही है कि मुसलमानों के हवाले पूरे भारत को कर दिया जाए। जैसे कि आपका ये वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, किसकी दी हुई जमीनें हैं, ये कुछ पता नहीं है, क्यों कांग्रेस के साथ कार्यकाल में ही ये सब हुआ है। तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस को ही इस्लामीकरण करा देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। और रहा बांग्लादेश की बात, एक झटके में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, बशर्ते हमारी सरकार चाहे ले, लेकिन कब चाहेगी ये हम बता नहीं सकते हैं। अब जब समय आएगा, हमारे आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो शायद तो समय आ जाए। इसी साथ हम अपने बाड़ी को विराम देंगे। तो दर्शकों, ये विश्व हिंदू महासभा के संगठित महासंघ के संगठित कार्यकर्ता हैं और सभी लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आप लोगों ने, सभी लोगों की बातों को आपने सुना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान किस प्रकार से बना और किस प्रकार से योगेंद्र नाथ मंडल को बहला फुसला कर पाकिस्तान देश बनाया गया और इसके बाद उनके समर्थकों का और योगेंद्र नाथ मंडल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। ये विश्व हिंदू महासंघ और तमाम हिंदू संगठन यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पीडीए के जरिए न बने, राहुल गांधी के जरिए न बनिए, सेकुलर न बने, क्योंकि यही भारत एक है जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं और तमाम जगह यहूदी है। जो इजराइल है वहां यहूदियों का वर्चस्व है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, तमाम इस्लामिक कंट्रियां इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन भारत में हिंदू है, लेकिन फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म कहा जाता है। ऐसा क्यों? भारत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि जब यहाँ हिंदू बाहुल्य ज्यादा है तो यहाँ भी हिंदू राष्ट्र की मांग सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ सेकुलर की बात नहीं होनी चाहिए। जहां जिसकी जितनी आबादी तय है उसी के हिसाब से राष्ट्र भी चलना चाहिए। और इसी मुद्दे पर सभी हिंदू संगठनों की राय भी है और इसी पर जो है हिंदू आक्रोशित है कि बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जा रहा है तो वहां मानवता देखनी चाहिए, मानवता भी नहीं देखी जा रही है, मानवता को भी शर्मसार किया जा रहा है। और यूनुस खान के पुतले को जलाया गया है। लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि बांग्लादेश में हमारी सरकार सेना भेजे और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा हो जो वहां रह रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, यानी सनातनी शुद्ध सनातनी है, सनातनियों की कोई जात नहीं है, हिंदुओं की कोई जात नहीं है। तो दर्शकों, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बातें लोगों तक पहुंचे, सभी हिंदुओं तक पहुंचे। क्योंकि योगेंद्र नाथ मंडल का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उनका हश्र पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो किया, आज 10% 50% हिंदू गया, आज 10% के तादाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। और अगर इन्हीं राजनीतिक
ठेकेदार जो पीडीए की बात करते हैं या कांग्रेस वाले कांग्रेस की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, अगर उनके साथ गए और इनकी बाहुल ज्यादा होगी तो यही हाल आज जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है आपका भी होगा। तो इसलिए विश्व हिंदू संगठनों का कहना है कि आप सब एक हो, सेफ रहोगे, और अगर बटोगे तो कटोगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बार बार कि आपको एक होने की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।